क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। जम्मू कश्मीर के उरी में 12वीं ब्रिगेड की छावनी पर आज बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसपे 17 जवान शहीद हो गए, जबकि 30 जवान इसमें घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हुए इस हमले के बाद इस साल सेना पर यह दूसरा बड़ा हमला है। और उरी हमले पर अभी थोड़ी देर पहले ही जिस तरह से हम आपको तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली का भी इस पर बयान आया। हमले के लिए जिम्मेदार लोगों पर जरूर कार्रवाई होगी, ये उन्होंने कहा। आप उनके पोस्ट पर भी हमला कर सकते हैं, हाँ, उनके टेररिस्ट कैंप पर भी हमला कर सकते हैं। बहुत टारगेट्स है, आप टारगेट चुन लीजिए, हिट बैक कीजिए। और जानबूझ के पाकिस्तानी आतंकी यहाँ घुसे थे, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि सबक सिखाएंगे पाकिस्तान को, कि कहने की बात नहीं होती है। पाकिस्तान जो है वो इस बात के ऊपर डटा हुआ है कि मैंने किसी तरह भी कश्मीर के अंदर हालात नहीं सुधरने देने हैं। इसका एक्शन जैसे एक अटैकिंग मुल्क पर होता है, दूसरा मुल्क उसका जवाब देता है, वो करना चाहिए। प्रॉक्सी वार है इसमें, और एक देश जो है पाकिस्तान, जो इसी में लगा हुआ है। पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देने का समय आ गया है जो वो समझता है। इसका बिल्कुल एक सही जवाब पाकिस्तान को देने का समय आ गया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर के अंदर भारत माता को लहूलुहान किया है। पाकिस्तान को जवाब देने का समय आ गया है। और इसी पर आपको बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली का भी बयान आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले ये भी सुनिए। पठानकोट और पठानकोट के बाद उरी, उसे स्पष्ट है कि आतंकी हमलों का सहारा सीमा पार से जो ताकतें हैं वो अभी भी ले रही हैं। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, स्वाभाविक है कि उनको इसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राज कादियान और साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम, कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा और स्काइप के जरिए हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं पीपीपी के वरिष्ठ नेता नावेद चौधरी। नावेद चौधरी साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है कि इस तरह की बार बार कायराना हरकत करके साबित क्या करना चाहते हैं आप लोग? क्यों इस तरह की बार बार हरकत? देखें, इससे 2 सवाल उठते हैं कि क्या जब भी कोई ऐसा कोई इम्पोर्टेंट इवेंट आता है, जैसे यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली का इजलास आ रहा है 21 तारीख को, और ऐसे मौके पे ये हालात आप ही की तरफ क्यों उठते हैं? इसका फायदा पाकिस्तान को तो नहीं है। जनाब, साबित करना हो तो पाकिस्तान को तो फायदा नहीं है। जनाब, जितने आतंकी आए वो सब पाकिस्तान के थे, ये साफ हो चुका है। जो हथियार जो थे वो पाकिस्तान मार्का लगे हुए, जो हथियार इसमें यूज किए गए, जो असलहा बरामद हुए, जो तमाम चीजें हैं वो पाकिस्तान आर्मी यूज करती है।
देखिए, ये बड़ा आसान तरीका है आजकल के दौर में ऐसे इल्जाम लगा देना और ऐसे इल्जाम की बातें करना। मैं तो रियलिटी ग्राउंड पे बात पूछ रहा हूँ। मैं आपसे भी इसी सीट से आपकी चर्चा के लिए बात पूछ रहा हूँ कि इसका पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता है अगर जनरल असेंबली में वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट से जाके अपनी बातचीत करेंगे और दिखाएंगे, तो उसको आप टेररिज्म के खिताब में लपेट के ये करेंगे। हमें चाहिए कि इस चीज को वर्कआउट करें और देखें कि कहाँ गलती है, कहाँ नहीं है। एक दूसरे पे इल्जाम लगाने की बजाय हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। अगर इल्जाम लगाते जाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? अगर आपके मोदी साहब जब बलूचिस्तान के ऊपर की बात करके दूसरी बातें करके क्या साबित करना चाहते हैं आप लोग? साबित ये करना चाहते हैं कि जी हमने जंग की तरफ जाना है, कि आगामी जंगों के जो फायदे हुए वो भी आपके सामने है, जो सालत हुए भी आपके सामने है। ठीक है, सुन लिया मैंने नावेद चौधरी साहब आपकी बात। पड़ेगा हमें इन चीजों को मुस्बत एंगल से देखें, रियलिटी में देखें। अगर आपके पास ऐसी कोई एविडेंस है तो उसको लेके आए। सर, कितनी बार आपको एविडेंस दी जाए, आप हर बार इस चीज को नकारते रहते हैं। हम हर बार आपको सबूत देते हैं, आपको तमाम चीजें गिनवाते हैं। हाफिज सईद आग उगलता है, आप हमसे कहते हैं कि गुनाह क्या है हमारा। हम कहते हैं कि दाऊद को आप हमारे हवाले करो, आप कहते हैं कि नहीं है हमारे पास। सलाउद्दीन कश्मीर पर गीदड़ धमकी देता रहता है, आपके पीएम ऐसे बयान देते हैं, जनरल राहिल जिस तरह से उकसाते हैं, आपके यहाँ ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं, तमाम चीजें हैं, हर बार आपको सबूत दिए जाते हैं। आप ये कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और फिर आप ये कहते हैं कि हमारा गुनाह क्या है। सुशांत सरीन जी, जवाब देना चाहेंगे आप नावेद चौधरी की बात का? कह रहे हैं कि इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? नहीं, मैं पहले तो मेरे ख्याल एक आपत्ति जताना चाहता हूं आपके साथ और बाकी तमाम जो भारत में आज टेलीविजन चैनल्स हैं। आप लोग यू आर एडिंग इंसल्ट टू इंजरी by bringing Pakistanis in your shows today, क्योंकि हमको पता है कि इनको ले लें, किसी जर्नैल को ले लें, किसी जिहादी को ले लें, वैसे तो कोई फर्क नहीं है इनमें से किसी में भी, लेकिन इनमें से किसी को भी आप लेंगे, एक ही झूठ का पुलंदा ये बार बार निकालेंगे जो अभी इन्होंने किया है। ठीक है, अब बात ये है कि हम या विल यू शट अप नाउ? Will you shut up? Will you please shut up? You please shut up. Behave yourself. Yeah, you please get out for all I care. I don't want you on the show. You are an idiot, so just shut up. ये इसी तरीके का इनसे बयानात हमारे को सुनने को मिलते हैं और आप हमारे ऊपर, हम वैसे ही दुखी हैं और आप लोग इस जैसे जाहिलों को हमारे ऊपर और इन्फ्लिक्ट करते हैं। दिस इज एडिंग इंसल्ट टू इंजरी और आप यू आर डूइंग ग्रेट डिसर्विस टू दिस कंट्री टुडे बाय ब्रिंगिंग दीस काइंड ऑफ इडियट्स ऑन योर शो। The other thing is that ये जो झूठ का पुलंदा है ये बार बार इनकी तरफ से बार बार निकलता है और एक ही चीज ये बात करते हैं। ठीक है, एक ही तरीके का झूठ, आप कभी भी कुछ बात होती है एक ही तरीके का झूठ आप इन लोगों के मुंह से सुनते हैं। एक ही तरीके का झूठ आप इनके मुंह से सुनेंगे, चाहे वो उफा का मामला हो, उफा के बाद आप गुरदासपुर पे अटैक करते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री लाहौर जाते हैं, वहां पर आप फिर पठानकोट पर अटैक करते हैं। बार बार तो आप क्यों इनको लेके आ रही हैं? और वैसे कौन से वरिष्ठ नेता हैं? इनकी पार्टी वैसे ही खत्म हो गई है, ये भी खत्म हो गए हैं, एक म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन नहीं है जीत सकते पाकिस्तान में, इनको आप लेके आ रही हैं और बड़े वरिष्ठ नेता बना रही हैं। एंड यू आर एडिंग इंसल्ट टू इंजरी ऑन अस। कहां है इनकी पार्टी? कहां है? 10 वोट नहीं मिलते इनको। इनसे पूछे कौन सा म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन जीते हैं ये? और ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करने से बेहतर है कि अपने आप को बिहेव करें। आपने कौन सी नावेद साहब और सुशांत सरीन जी, मैं आप दोनों को ही कह रही हूँ कि दोनों ही अपनी भाषा पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें और दोनों ही शो की गरिमा को बनाए रखें। नहीं देखिए, आपको भी सुना हमने और सुशांत सरीन जी को। मैंने जो बातें किया उसमें कोई ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की है? मुझे बता दे कि मैंने। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर राज कादियान साहब, आपको क्या लगता है? ऐसी लैंग्वेज आपने कोई सच की बात की है? कोई सच और हक की बात की है आपने? मैंने क्या कहा है? मैंने तो यही पूछा है कि इसका बेनिफिट क्या है पाकिस्तान को। मैंने आपसे सवाल किया है, वो गलत बात किया मैंने। ठीक है, इफ यू आर पुटिंग एलिगेशन तो मैंने बेनिफिट यही है जो आप कर रहे हैं। आप कश्मीर में आग लगाना चाहते हैं, आप लोगों को मारना चाहते हैं, आपका और काम क्या है? आप सारी दुनिया में अब यही इस तरीके का दहशतगर्दी का बाजार आपने गर्म किया हुआ है। कौन इसके पीछे है और हर बार यहाँ पर साक्ष्य मिल रहे हैं, लेकिन आखिर हम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? सवाल मेरे से है। जफर इस्लाम जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। सॉरी, मैं आपकी आवाज नहीं आ रही थी, फिर से एक बार रिपीट करें।
बार बार ये साक्ष्य मिल रहे हैं कि कौन इसके पीछे है, ये नापाक हरकत, ये कायराना हरकत, फिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? पिछले 10 हफ्ते से हम सिर्फ कश्मीर। आप सवाल किससे कर रहे हैं? जफर इस्लाम साहब, मेरा आपसे ये सवाल है जी, मैं आ रही हूँ मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पूरे जो आज जो घटना हुई है जम्मू एंड कश्मीर में, उसकी निंदा करता हूं। आज पूरा देश मातम में है। हमारे 17 जवान जो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत, मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि उनकी शहादत, जो उनका बलिदान है, वो बेकार नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट के द्वारा ये साफ जाहिर कर दिया है कि जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उस पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, वो दे विल नॉट गो अनपनिश्ड। अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि जेटली जी ने भी इस बात को दोहराया है। सरकार में एक बहुत साफ साफ गहराई से सरकार सोच रही है। देखिए, पहले बात कि भारत के प्रधानमंत्री जिस दिन से प्रधानमंत्री बने, उस दिन से चूंकि वो पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्कों के साथ हम एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और जिस तरह के जेस्चर दिखाए प्रधानमंत्री ने, ना उसका जवाब, उसके जवाब जो हमें, जो काइंडनेस का जवाब हमें काइंडनेस से नहीं मिला, हमारे फ्रेंडलीनेस का जवाब हमें फ्रेंडलीनेस से नहीं मिला, बल्कि वहां पर टेररिस्ट अटैक से मिला। तो आज साफ कर दिया प्रधानमंत्री जी ने कि हमें जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है, उनको हम जरूर उनको जो सही अंजाम पे ले जाएंगे। अब जहां तक बात है कि कब, कैसे और कहां, ये फैसला सरकार करेगी, और उसको इस टीवी चैनल और डिबेट में उसका जिक्र नहीं करेंगे, खास कर जबकि आपने ऐसे मेहमान को बुलाया जिनके सामने हम बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहते हैं, चूंकि वो पाकिस्तानी हमारे मेहमान आपने बुलाया है, उनको मैं इतना नसीहत देना चाहता हूं कि पाकिस्तान जिस तरह की नापाक हरकतें कर रहा है, बार बार टेररिस्ट अटैक करना चाहता है। देखिए, आईएसआई इन्वॉल्व है। आईएसआई किसका पार्ट है? पाकिस्तान आर्मी का। पाकिस्तान आर्मी किसका पार्ट है? गवर्नमेंट का। तो साफ साफ जाहिर होती है कि पूरी पाकिस्तान मिशनरी जो है वो हिंदुस्तान में टेररिस्ट को एक्सपोर्ट करता है, टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है, और यहां पर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन उसके नापाक इरादे अब बहुत जल्दी टूटेंगे। ये जरूर उनको पता चलेगा कि उनके नापाक इरादों का कैसा अंजाम उनको झेलना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर एक रिएक्शन राज कादियान साहब से भी लेकर फिर उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। कादियान साहब, आप उस वक्त कुछ कह रहे थे। देखिए, पिछले 10 हफ्ते से हम वैली की सुरक्षा की बात करते रहे हैं जी, लेकिन आज जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसके बाद देश की सुरक्षा की बात करना जरूरी है। ये सरासर ये एक आम आतंकवादी हमला नहीं है, ये पाकिस्तान का हमला है भारत की धरती पर, और उस बिना पर हमको अगला जो भी एक्शन लेना है वो करना चाहिए। 17 हमारे सैनिक साथी शहीद हुए हैं, उनको सही मायने में अगर हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो जब भी मिलेगी जब हम उनकी शहादत की कीमत पाकिस्तान से वसूल करेंगे। वो कीमत किस तरीके से वसूल करेंगे, वो कई तरीके हैं। हमारे पाकिस्तानी साथियों का ये कहना है कि पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है, पाकिस्तान को बॉम्बे से भी कुछ फायदा नहीं था, उनको पठानकोट से भी कुछ फायदा, वो बेतुकी बातें हैं। इसकी रेट्रीब्यूशन प्रधानमंत्री ने साफ बोला है। आज तक उन्होंने बहुत संयम रखा है, आज तक इतने कठोर शब्द शायद प्रधानमंत्री ने आलोचना के बावजूद इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन आज उन्होंने कोई शक नहीं छोड़ा कि पॉलिटिकली वो चाहते हैं कि इसका बदला लिया जाए। हमारे पास साधन है, क्या साधन है, कब लिया जाएगा, वो एक्सपर्ट सेना के जो हैं वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे, लेकिन ये कीमत वसूल करने का समय आ गया है। चलिए, कीमत वसूल करने का समय आ गया है। मेरे साथ संजय झा कांग्रेस की ओर से जुड़े हुए हैं, हम उनका भी रिएक्शन लेंगे। उरी मामले पर जो हमला हुआ है, आतंकी हमला, उस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। संजय झा से इस वक्त मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी क्योंकि ब्रेक से पहले रिएक्शन नहीं ले पाए थे। संजय झा जी, आपने सुनी नावेद चौधरी साहब की भी बात सुनी, आपने वो कह रहे हैं कि हमें क्या फायदा होगा इससे, पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, क्या कहेंगे आप यहाँ पर? बौखलाहट, वो मानने को तैयार नहीं है कि हम बौखलाए हुए हैं या इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो हम कर रहे हैं। देखिए, नावेद जी इस बात को न नाकार कर सकते हैं, न नज़रअंदाज कर सकते हैं कि यहाँ पर जो दुखद दुर्घटना आज हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान का ज़रूर हाथ है। क्योंकि देखिए, ये गुरदासपुर, पठानकोट, पामपोर, उधमपुर, इन सबको एक साथ, इस पर एक पैटर्न साफ तरीके से उभर के आ रहा है। और पाकिस्तान कश्मीर को देख के उनका जो आक्रामक एक शैली दिखा है पिछले कुछ महीनों से,
अत्याचार का हम उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, ये जो आज जो भी ये भयंकर जो हादसे हुए हैं, आतंकवाद के जो हमले हुए हैं, इससे हमें कोई आश्चर्य नहीं है। और इसीलिए हमारे लिए जो सबसे बड़ा चुनौती है कि हमारे खुफिया जो हमारे जो अफसर लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक मुकाबला है, क्योंकि पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद का इसमें हाथ होना इसी बात को सिद्ध करता है कि देखिए, पाकिस्तान का ये जैश ए मोहम्मद को पूरा समर्थन मिलता है पाकिस्तान के जो बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट में, चाहे ISI हो या पाकिस्तान आर्मी हो। जवाब ले लेती हूँ क्योंकि नावेद चौधरी सिर्फ इसी सेगमेंट तक हमारे साथ है। नावेद चौधरी जी, क्यों इतनी बौखलाहट है, नींद क्यों उड़ी हुई है आप लोगों की, ये बता दीजिए। और हम अकेले देश नहीं है, हम इकलौते देश नहीं है जो इस तरह से कह रहे हो। UN क्या कह रहा है ये भी आपको पता होगा, अमेरिका ने क्या कहा आपको पता ही होगा। हम इकलौते देश नहीं है जो इस तरह से बात कर रहे हैं। आतंकवाद पर चौतरफा घिरे हुए हैं। अमेरिका में ब्लास्ट हुआ वो आपका समझ है, वो भी पाकिस्तान ने करवाया फिर आपके ख्याल में? आप बातों को गोल गोल ना घुमाकर सीधी बात का जवाब दीजिए नावेद जी। देखिए, बुखराहट किस चीज की होगी? सीधी सीधी बातें, जितनी बातें की है रिटोरिक बातें हो रही हैं, ना कोई बात इसमें कोई नई ऐसी नजर आ रही है। साफ नजर आ रहा है कि जो पैलेट बुलेटिन आप लोग वहाँ कर रहे हैं उसके रिएक्शन में भी कुछ लोग आए होंगे। जैश ए मोहम्मद की बात की गई, जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान के अंदर जो कल मेमन एजेंसी में ब्लास्ट हुआ है वो भी तो उन्हीं लोगों ने किया था। वो क्या मतलब हम पैट्रनाइज कर रहे हैं उसको? इसलिए मैं समझता हूँ दोनों देशों को इस चीज को ठंडे दिमाग से और अक्ल और दाने से सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इस क्षेत्र से अंदर टेररिज्म खत्म किया जा सकता है। आप हम पर हमला करते रहे और हम ठंडे दिमाग से काम ले, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप बरामद गुफ्ती को ये कर रहे हैं, फलां को ये कर रहे हैं, ये इल्जाम लगाने से मसले का हल तो नहीं आएगा। ये जंग करने से मसले का हल नहीं है। आपकी एजेंसी जो आज इस चीज में एजेंसी का, उनसे पूछा जाएगा आपको क्या, कैसे ये लोग वहां आ गए, किस तरीके से एंटर हो गए, ये सवाल है। नवेद चौधरी जी, ये नसीहत जाके आप पाकिस्तान में दीजिए। आपकी गवर्नमेंट को ये नसीहत चाहिए। देने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप जो ये नसीहत दे रहे हैं, ये नसीहत आप जो वहाँ पर जिस तंजीमों को आप सपोर्ट कर रहे हैं उनको जाके ये नसीहत दीजिए। कौन सी तंजीम यहाँ आ गई? जैसे मोहम्मद, आपने सुना नहीं उनके बारे, उनके स्टेटमेंट को? सैयद सलाहुद्दीन नाम भी अमेरिका ने नहीं, आप उनके स्टेटमेंट को सुनिए। वो कहते हैं हिंदुस्तान को डिस्ट्रक्शन जो है हिंदुस्तान का करना चाहते हैं, उसके बावजूद आप ये नसीहत हमें दे रहे हैं। डिस्ट्रक्शन इस तरह नहीं होती ना, आप उनके स्टेटमेंट को देखिए। डिस्ट्रक्शन इंटरनल होती है जो जब आप उसके बावजूद आपकी धरती पे, आपके सरजमीन पे वो आराम से घूमते हैं, आप उनको गिरफ्तार भी नहीं करते हैं, आप उनको सजा भी नहीं देते हैं। 11 साल बच्चे की जान गई, उसका रिएक्शन कोई ना कोई तो उन्होंने देना है। वो लोग क्या करेंगे? उन चीजों का भूल रहे हैं, उन चीजों को तवज्जो नहीं दे रहे कि जहाँ अरे भाई वो से कर्फ्यू लगा हुआ है। आप कश्मीर की बात मत कीजिए, आप बलूचिस्तान की बात कीजिए, जहाँ पर आप जिस तरह से बलूचिस के साथ आप कर रहे हैं उसकी बात कीजिए। उठा के देख ले, हम आपके इंटरनल अफेयर में कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। इंडिया की जो कश्मीर पॉलिसी है वो सही नहीं है, ये आपके अपने नेता कह रहे हैं। चलिए ठीक है, आप उनके पोस्ट पर भी हमला कर सकते हैं, हाँ उनके टेररिस्ट कैंप पर भी हमला कर सकते हैं। बहुत टारगेट्स हैं, आप टारगेट चुन लीजिए, हिट बैक कीजिए। और जानबूझ के पाकिस्तानी आतंकी यहाँ घुसे थे, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि सबक सिखाएंगे पाकिस्तान को कि कहने की बात नहीं होती है। पाकिस्तान जो है वो इस बात के ऊपर डटा हुआ है कि मैंने किसी तरह भी कश्मीर के अंदर हालात नहीं सुधरने देने हैं। इसका एक्शन जैसे एक अटैकिंग मुल्क पर होता है, दूसरा मुल्क उसका जवाब देता है, वो करना चाहिए। प्रॉक्सी वार है इसमें, और एक देश जो है पाकिस्तान जो इसी में लगा हुआ है। पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देने का समय आ गया है जो वो समझता है। इसका बिल्कुल एक सही जवाब पाकिस्तान को देने का समय आ गया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर के अंदर भारत माता को लहूलुहान किया है। पाकिस्तान को जवाब देने का समय आ गया है। तो सुना आपने, ये है देश का मूड। देश आतंकी हमलों का जख्म अब और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उरी में ये 12वीं ब्रिगेड की छावनी, जिस पर आज बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें हमारे 17 जवान शहीद हुए जबकि 30 जवान इसमें घायल हुए हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, लेकिन राज कादियान साहब, सुशांत जी, जफर इस्लाम जी और संजय झा जी, आपको बता दें कि अब पाकिस्तान के गेस्ट हमारे साथ नहीं है, तो हम कुछ अब इंटरनल मैटर पर भी यहाँ पर बात कर देते हैं। सुशांत जी, आप ही से मैं यहाँ पर समझना चाहूंगी, क्योंकि IB अलर्ट था, पहले से जानकारी थी, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसा हो जाता है तो क्या आप इसे चूक मानते हैं, बड़ी लापरवाही मानते हैं कहीं सेना की?
नहीं, इसको लापरवाही नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये इनपुट आने के बावजूद और इसके बावजूद कि आज से 2 या 4 दिन पहले पुंछ में इसी तरीके का एक हमला हुआ था जिसको विफल कर दिया गया था, और उसमें एक पुंछ के ही निवासी थे जिनके घर में लोग घुसे थे, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, तो वो आप उसको प्रीएम्प्ट कर पाए थे। तो अब नॉर्मली ये माना जाता है आप चप्पे चप्पे के ऊपर आप इस तरीके का तंत्र नहीं रख सकते कि हर आवाजाही को आप कंट्रोल करें। और ये लोग जो आए हैं, जो अभी तक खबरें आई हैं, वो एक ऐसे जगह से आए हैं और उन्होंने एक ऐसे सॉफ्ट टारगेट को हिट किया है जहां पर शायद ये सोचा नहीं गया था कि वहां पर अटैक होगा, क्योंकि नॉर्मली जो ये इस तरीके के अटैक्स होते हैं वो हेडक्वार्टर्स के ऊपर होते हैं और हेडक्वार्टर्स की काफ़ी पुख्ता सिक्योरिटी थी। तो आप चप्पे चप्पे को तो नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि अब हमको ये रेडी रहना चाहिए। एक्चुअली हमको पिछले 30 साल से रेडी रहना चाहिए था, लेकिन हम लोग और मैं आपको यकीन दिलाता हूं आज के बाद भी हम वापस सोने पे चले जाएंगे। 3-4 दिन ये हमारी उत्तेजना रहेगी, उसके बाद हम वापस वही उसी तनख्वाह पे सारे लोग काम करेंगे जिस पर अभी तक कर रहे थे। तो ये हमारा एक लिहाज से नेशनल कैरेक्टर बन गया है, क्योंकि वो जो सारे सिस्टम्स हमको डेवलप करने चाहिए या जो सारे प्रोटोकॉल्स हमारे को दोबारा से रिन्यू करने चाहिए, वो हम लोग नहीं करते। और जब हादसा गुजर जाता है, चंद दिन गुजर जाते हैं, तो दोबारा से एक ढील सी आ जाती है। तो ये एक हमारी प्रॉब्लम है और इसी का फायदा उठाया जाता है। नहीं तो बहुत कुछ किया जा सकता है इन क्षेत्रों में सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए। ठीक है, राज कादियान जी, आपसे मैं यहाँ पर समझना चाहूंगी, आपको क्या लगता है? सुशांत जी जिस तरह से यहाँ पर कह रहे थे कि आपको लगता है कि अब नहीं, हिट बैक करने का वक्त आ गया है। हम लेकिन कहते तो बहुत हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन जब मौका आता है तब आखिर क्या हमें हो जाता है? देखिए, एक तो आपने इससे पहले बोला था कि किसी किस्म की लापरवाही है, वो सही नहीं है। पहली बात तो अलर्ट जो आता है, अगर आप बोले भाई पूरी वैली को अलर्ट रहना चाहिए, तो उसका मतलब ये कोई अलर्ट नहीं होता। साफ कहा है सुशांत जी ने कि भाई आप चप्पे चप्पे पर अलर्ट नहीं रह सकते। दूसरी बात, हमले जब होते हैं, कई हमले रोके भी जाते हैं। अगर 10 में से हम 8 हमले रोक भी देते, वो मीडिया में आते ही नहीं। मीडिया में आते ही वो जो हमले कामयाब हो जाते हैं। तीसरी बात, हमले से बचाव करना एक बात है, वो डिफेंसिव मेजर, आप फेंसिंग और ऊंची कर दो, आप लेजर और लगा दो, आप इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस बढ़ा दो, लेकिन वो बचाव नहीं है। हमले फिर भी होंगे। अगर इससे बचना है तो एक ही तरीका है कि जहां से हमले आते हैं उस सोर्स को टैकल किया जाए। और वही मेरी राय है कि अब समय आ गया। भारत ने बहुत संयम दिखाया, बहुत सब्र दिखाया कि भाई भारत, हम पाकिस्तान को अपने साथ लेके प्रगति की ओर बढ़े, लेकिन पाकिस्तान ने कोई जिम्मेदारा रिस्पांस उसका नहीं दिया है। वो बार बार हमले ही करते जा रहे हैं। अब वो समय आ गया है कि अगली कड़ी कि हम किस तरीके से पाकिस्तान से वो कीमत वसूल करें जो हमको वसूल करने का वक्त आ गया है, हिट बैक करने का वक्त आ गया है, क्योंकि बस अब और नहीं। संजय झा जी, आप कोई सलाह देना चाहेंगे सरकार के लिए? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत ही अहम विषय है, गंभीर और संजीदा मसला है, और सरकार को इसमें हर राजनीतिक दल से बात करना चाहिए। देखिए, अभी यदि हमारे ढेर सारे हमारे बहादुर सेना लोगों का अपनी जान की बलिदान दी है, शहीद हुए हैं, और ये पाकिस्तान का एक निरंतर भारत पे हमला रहा है, सालों से रहा है, लेकिन जिस तरीके से इसकी गति बढ़ी है, अब आप देखिएगा कि पठानकोट और अभी आप उरी को एक साथ जोड़ के देखिए, तो ये सेना पर वो हमला कर रहे हैं। ये तो सेना के मनोबल पर वो एक तरीके से एक प्रश्न उठाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत तैयार और तैनात होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी कूटनीति या आपका सोच क्या, आपकी राजनीति क्या है। देखिए, हमारा जो कमजोरी रहा है, जो यहाँ पर हम शायद दुर्बल रहे हैं या निर्बल रहे हैं, वो ये है कि कभी कभी हमने ये बताया कि हम बातचीत करेंगे, नहीं करेंगे। पाकिस्तान, आप देखिए कि जब से ये कश्मीर का मसला पिछले 80-90 दिनों में काफी एक तरीके से हाथ से बाहर गया है, पाकिस्तान का ये तो हमेशा से उनकी रणनीति रही है कि वहां पर तेल में वो घी फेंकेंगे, वो केरोसिन फेंकेंगे, और वहां पर प्रोत्साहन करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हमारा एक अंदरूनी भी एक चुनौती है कि हम इस पर एक राजनीतिक तरीके से इसका समाधान कैसे ढूंढें। जवाब दीजिए, कैसे निपटा जाएगा, कैसे दबाव बनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आखिर कैसे पाकिस्तान पर आप दबाव बनाएंगे?
देखिए हिमानी जी, 2-3 बातें कहूंगा। पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा जी कुछ अच्छी बातें भी कर रहे हैं, कुछ जो एक छोटा सा क्रिटिसाइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आज मैं तू मैं और पॉलिटिकल डिबेट में नहीं पढ़ूंगा, ये बड़ा संजीदा मामला है, होना भी नहीं चाहिए और बहुत मौके ऐसे आपको मिलेंगे, लेकिन कम से कम इस मसले पर नहीं होना चाहिए। सब एक आवाज में, एक सुर में सारे लोगों को बोलना चाहिए, इसलिए कि हमारे 17 जवान हलाक हुए हैं और उनकी जो बलिदान को तू मैं हम नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, जहां तक है कि क्या एक्शन लिया जाएगा, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, हमारे 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए, जब से हमारी सरकार आई थी तो हमने तो बिल्कुल पुख्ता कोशिश की थी कि पाकिस्तान के साथ और अपने और भी पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह का जेस्चर दिखाया, कई बार दिखाया, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको सराहा और बार सराहा और हमने उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया ने की। लेकिन पाकिस्तान जिसको प्रशंसा करनी चाहिए थी, उसने हमारे फ्रेंडलीनेस के, हमारे जो एक अच्छा बर्ताव के लिए वो रिसेप्टिवनेस नहीं दिखाया जो उसको दिखाना चाहिए था। तो हमें उसको उसी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी जो लैंग्वेज पाकिस्तान समझता है। जब भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया यही तो बात कर रहे हैं सुशांत जी भी और कादियान साहब भी कि ये हम कहते हैं हमेशा कि एक जवान अगर हमारा गिरता है तो हम 10 के सिर वहां से लेकर आ जाएंगे, ये तमाम तरह की इस तरह की और बातें क्यों नहीं? आप हिमानी जी हमारी बात सुने जी। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात आप जैसा देखिए, आप उनकी दूसरी बातों को भी ध्यान दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जब बहुत संयम बरता है भारत के प्रधानमंत्री ने अब तक, इसलिए कि वो चाहते थे कि संयम यूं ही बढ़ता जाता रहेगा, कब तक हमारे जवान यूं ही शहीद होते रहेंगे? अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को, जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान को पाकिस्तान की ही लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा और हमारी सरकार संयम है इसके लिए। ये देखिए, आप एकदम से सरकार बनाए और उस पर अटैक करें, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हमारे सरकार ने कोशिश की। आप देखिए, ग्लोबल कम्युनिटी में पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेटेड महसूस करता है, इसलिए कि उन्होंने पूरी ग्लोबल कम्युनिटी इस बात को समझती है कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान ने जो कोशिश की दोस्ती का और अमन का, दोस्ती का दम तो आप अमेरिका के साथ भी बढ़ते हैं, तो अमेरिका क्यों नहीं करता है पाक को किनारे करने का काम? चलिए, अगर ऐसी ही बात है तो देखिए पाकिस्तान को अमेरिका क्या करता है, ये दूसरे ममालिक क्या करते हैं, ये तो आप पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आइसोलेटेड महसूस करता है। उसको पाकिस्तान को हर मुल्क से उसको एक इसी तरह का संदेश आता है कि आतंकवाद कम करो और भारत इस बात को हर प्लेटफॉर्म पर उठाता था। लेकिन संजय जी, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ लास्ट ये कहना चाहता हूँ मानी जी कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है उसको बड़ी संजीदगी से सोचिए। कोई जल्दी नहीं है, लेकिन जो डिसिसिव एक्शन होगा वो सरकार लेगी। करना चाह रहे थे, ठीक है, सरकार डिसिसिव एक्शन। देखिए इस सच्चाई को हम जो कहते हैं कि नाकारे नहीं। अमेरिका की जो उनकी जो रणनीति है, उनका जो अंतर्राष्ट्रीय सोच है, उससे पाकिस्तान को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आप इस बात को मत भूलिए कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने उनको पूरी तरीके से उनको सुरक्षा दिया था और अमेरिका ने, यदि आप पिछले 15 साल से देखिएगा तो लगभग 35 से 40 बिलियन डॉलर का सहायता अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को सुरक्षा दिया था और उसके बावजूद पाकिस्तान, ओबामा जी खुद अभी भी अमेरिका को ढेर सारे सहायता देते हैं, जो भारत के विरुद्ध वो आर्म्स खरीदते हैं और उनके आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का भारत के विरुद्ध फाइनल कमेंट में और अपने 2 बाकी मेहमानों से भी ले लूं। यहाँ पर सुशांत जी, क्या एक फाइनल कमेंट आपसे यहाँ पर चाहूंगी, क्या लगता है कि क्या हमको कारपेट बॉम्बिंग कर देनी चाहिए, कुछ इस तरह से करना चाहिए कि हमारी जमीन पर अगर कोई आए तो उसको वो 100 बार पहले सोचे? नहीं, हालात तो हमारे को ऐसे पैदा करने चाहिए कि हमारी जमीन पर आने से पहले कोई 100 बार ही सोचे। लेकिन जिस देश में कोई भी रक्षा सौदा, कोई भी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का जो सामान होता है उसको 15-15, 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं और फिर जो वो खरीदारी की जाती है वो 25 साल पुरानी होती है। तो फिर हम लोग एक लिहाज से बड़ा नॉन सीरियस हमने एक एटीट्यूड बना रखा है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके। जब तक ये नॉन सीरियस एटीट्यूड रहेगा हमारे साथ इसी तरीके का खिलवाड़ होगा। दूसरी चीज मैं ये कह दूं कि वो बात ठीक है कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन वगैरह की बात ठीक है, लेकिन जब तक हमको अपनी तरफ से कड़े कदम नहीं उठाएंगे तो दुनिया का यही होगा, यार ये अच्छे बच्चे हैं, इनको जरा समझा फुसला के इनको थोड़ा ठंडा कर दिया जाए, इनको बिठा दिया जाए और फिर वापस उसी चीज की वापस चले जाएंगे। आप जफर साहब 1 मिनट, कादियान साहब एक फाइनल कमेंट फटाफट।
चलिए, लगता है कादियान साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था। तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।